अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका खातम पिंडी का राजा तैर। वीवर्स, इस वक्त हम जेलम शहर में मौजूद हैं और जिस तरह जेलम शहर का शानदार चौक मशहूर है, इसी तरह हमारे शोबिज़ में अगर कोई मशहूर है तो हमारे चौधरी बाबर साहब मशहूर है। तो इस वक्त हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं। वो चीफ एडिटर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नारा सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चोई साहब मोस्ट वेलकम। आप साथ ज़मीन जेलम पे तशरीफ़ लाए अपने तमाम दोस्तों के हमरा। हम दिल की अथा गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। जी चोई साहब, आज हमारी पूरी पुटफार प्लस की टीम आपके पास आई है और जो आपने हमें प्यार मोहब्बत दिया है उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ थोड़ा सा बताएं अपने जो ना ये जो आपका ऑफिस है इसमें जो ना। दरअसल सबसे पहले मैं दोबारा उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा, साबिर भाई, राजा साजिद साहब, शाहिद खोडू साहब, और यहाँ जेलम से हमारे जेलम का एक ब्रांड, एक नाम हमारे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं मोहतरम जनाब उस्ताद सरवर सलीमी साहब, बाबा पटवार, इरफान राज साहब हैं, यूसुफ भट्ट साहब हैं। तो मैं तमाम अपने जेलम के फ़नकारों की तरफ से दिल की था गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सरज़मीन जेलम पर तशरीफ़ लाए और फ़नकार बरदरी की हौसला अफजाई के लिए आप दोस्तों से मिल रहे हैं, हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है दोस्तों के साथ गेट टुगेदर मिलना और उनको उनके लिए कोई अच्छी सोच रखना। जेलम स्टार अकेडमी पिछले तकरीबन 7 सालों से वजूद में आई है और इसके चेयरमैन मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल जब्बार बारी साहब हैं, जो किसी कार के मोहताज नहीं है। बंदा ना चीज़ सदर है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं सदर नहीं, मैं तो नौकर हूँ तमाम फनकारों का। जब से स्टार अकेडमी पिछले 7 सालों में अभी कम अज़ कम ये है कि जेलम स्टार अकेडमी को ये क्रेडिट जाता है कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट फंड के लिए मैं केस दे के आता हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, इज्जतों से नवाजे। चौधरी वकार साहब, डायरेक्टर ऑफ इंडिया आर्ट कौंसिल, जितनी भी फाइलें आज तक मैंने दी हैं मेरिट पे बना के दी हैं और वो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह पेंशन भी ले गए हैं। ये सलीमी साहब की दुआएं हैं, बारी साहब की दुआएं हैं, तमाम दोस्तों के लिए जो एफर्ट हम लोग करते हैं, ये जेलम स्टार अकेडमी के क्रेडिट पर है। इसके अलावा जो है ना, मैंने एक बड़ों से एक सीखा कि चलो यार किसी के लिए अच्छा काम करो, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट कौंसिल हमने मंजूर करवा ली है, जगह भी लाट करवा ली है। हमारी बदकिस्मती फ़िलहाल ये है राज साहब के कोई हुकूमत टिक के रह नहीं रही, जिसकी वजह से वो जो फाइनल मराहल में है जी फाइनलाइज बस थोड़ा सा ही काम रह गया है। तो अल्लाह करे कि प्रॉपर कोई गवर्नमेंट आए और हम आर्ट कौंसिल के जो हैं मामला वो क्लियर हो जाएं। और वकार साहब भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा फ़नकार बरदरी के लिए जो जेलम स्टार अकेडमी ने खिदमात सर अंजाम दी हैं वो ये है कि 2 दफ़ा यहाँ पंजाब टैलेंट हंट हुआ है, ये भी स्टार अकेडमी के क्रेडिट पर जाता है। और मज़े की बात मैं बताऊँ कि बंदा नाचीज़ की जो टीम थी स्टार अकेडमी, जेलम स्टार अकेडमी की, इन्होंने ये पंजाब तक खेलने की है। पंजाब टैलेंट हंट में हमने डिस्ट्रिक्ट में खैर खुद ही हम अरेंजमेंट भी खुद ही कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर खुद थे। तो यहाँ से फिर रावलपिंडी डिवीज़न गए, रावलपिंडी डिवीज़न से पंजाब खेल, और ये इरफान साहब वो उस टीम के कैप्टन भी हैं। मैं कह रहा हूँ ये फातेह पंजाब टैलेंट हंट है। तो ये क्रेडिट पे इसमें सलीमी साहब ने मेरे साथ मामलत की, बादी साहब ने की, तमाम दोस्तों ने। बड़ा एक अच्छा हमारा एक सिलसिला चल रहा है और जेलम के तमाम फ़नकार, मैं समझता हूँ ये बड़ी मोहब्बतों वाले फ़नकार हैं और बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आप यकीन करें कि हम जब सुबह आए तो हमें जो सरवर सलीमी साहब की जो खुशबू है ना, वो जब हम जेलम की गाड़ी से उतरे तो उनकी खुशबू आ रही थी। ठीक है, उनकी मेहनतें हैं, उनकी मेहनतें हैं। और मैं तो जब भी जिक्र करता हूँ मैं कहता हूँ कि सरवर सलीमी साहब जो ना जैसा फनकार जेलम को दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, मकसद के ना उन्होंने जो भी काम किया है, ठीक है जी, दिल से किया है और अपना एक नाम बनाया है। और जेलम के जितने भी फनकार हैं माशाल्लाह सब मेहनत कर रहे हैं और मेरी यही दुआ है
कि जेलम के फनकारों को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि जब ये अब्दुल जब्बार बारी साहब के हुक्म से दफ्तर बनाया था तो इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि फ़नकार बरदरी की फलाह बहबूद के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। बल्कि सरवर सलीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे आप तस्दीक भी कर सकते हैं। मैंने तमाम फ़नकार बरदरी के लिए एक ऐलान कर रखा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जेल में किसी फ़नकार बरदरी किसी को भी कोई मसला है वो मेरे तक वो मुझे हुक्म करता है, अगर उसका काम नहीं होता तो मेरे गिरबान आते हैं। देखिए एक मरीज़ है, जैसे मरीज़ डॉक्टर को अपनी कोई बीमारी बताएगा तो दवाई देगा ना, ऐसे ही आपका मकसद कि वो आपके पास आएँ, अपना मसाइल बताएं, फिर अगर चौधरी बाबर उनके साथ ना चले तो फिर वो गिला शिकवा। मैं बल्कि वकार साहब दुआएंगे, मेरे यहाँ दोस्त हैं 50 साल उनकी उम्र होगी, पंजाब टैलेंट में बड़ी दबाग उन्होंने मेरी मुखालफत की, मेरी टीम की मेरे साथ बड़ी मुखालफत की हर प्लेटफॉर्म पे। जब मैं उसकी फ़ाइल लेके गया ना पाकिस्तान स्पोर्ट फंड के लिए, वकार साहब के सामने मैं रखी, तो वो एक दफ़ा मेरी तरफ देखते हैं, एक तरफ फाइल की तरफ, फिर ऐसे मेरे कहते ये आप लेके आए हैं। मैंने कहा सर मैं लेके आया हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि उस फाइल में कुछ था ही नहीं। मेरा काम था लेके जाना, आपने तो आप वहाँ तक मेरा काम था लेके जाना जी। सर। अगर उसमें कोई पावर, फिर उसको मैंने 2-3 दफ़ा बताया, जो डॉक्यूमेंट मैंने कहा भाईजान आप कुछ ना कुछ मुझे रिक्वायरमेंट होती है, सही। आगे कोई लेटर में मेहनत कर लूँगा, कुछ ना कुछ लग जाएगा। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मैंने कोई 7 फनकारों की फाइलें भिजवाई हैं, माशाअल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी से रिकमेंड होके आगे लाओ के लिए। माशाअल्लाह। वैसे तो व्यूअर्स, ये जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हुई है ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, ये अपना तारफ़ खुद है। अगर इनके बारे में मैं कहना शुरू कर दूँ तो ये टाइम बहुत कम है मेरे पास, ठीक है। आप यकीन करें कि इन्होंने बहुत सा काम किया है, कितने ड्रामों में काम किया है, ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे। जी जो सर, बात यह है कि आज साथी तौर पर इस लाइन में मैं आ गया। मैं मार्शल आर्ट का तालिब इल्म था, तो एक क्रिकेट मैच में वहीद मराज साहब से मुलाकात हुई। हमने गुजरात में क्रिकेट मैच, पहला जन्म सिंह करे चॉकलेटी हीरो, एक नदीम हमारा साहब खान शायद चॉकलेटी हो रहा है। हाँ जी होंगे जी, ऐसे ही है। गुजर खान बड़ी जरखेज ज़मीन है इस वाले से, माशाल्लाह गुजर खान के ब्रांड है फनकार। सर मैं कहता हूँ ऐसा चॉकलेटी हीरो है किसका भी नाम मोटरसाइकिल के पीएम में अपना पाँव दे दिया। अच्छा, वो तो जज्बाती हीरो है बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह। अभी वो ये है कि वो वहीद साहब से मुलाकात हुई, फिर 2 मुलाकातें हुई, उनकी ज़िंदगी वफा न कर सकी, वो चल बसे, फिर हम 2 से इकट्ठे हुए। हमने शाहनूर में उनकी बरसी का इत्माम किया कुरान का। माशाल्लाह 23 नवंबर उनकी डेट एक फिक्स कर दी, फिर वो बरसी चलती रही। यहाँ भी वहीद मुराद अकेडमी चलाते रही है। फिर सिमी साहब ने मुझे हुक्म किया यार ये वहीद मुराद अकेडमी इसको बंद कर दो, बस ठीक है, बड़ी आपने कर दी है, इंशाल्लाह काम चलते रहेंगे। सिमी साहब के साथ मिलकर बड़े स्टेट ड्रामे किए। तो मेरा ये सफ़र 95 में मैंने पहला स्टेट ड्रामा जेल में करवाया था। 95 में पहला स्टेट ड्रामा करवाया था। उससे पहले 80 में हम वहीद साहब के पास आते जाते फिल्म इंडस्ट्री में आना जाना। अच्छा, उनसे मुलाकात है आपकी वहीद मुराद साहब? वहीद मुराद साहब के साथ मुलाकात ज़ाहिर है क्रिकेट मैच ही करवाया था गुजरात में, तो उनके साथ बड़ा माशाल्लाह। वहीद साहब थे, शाहिद साहब थे, वो सारे माशाल्लाह। शाहिद साहब से मुलाकात है आपकी? जी आपको पता है कि मैं शाहिद साहब को देख के इस फिल्म में आया। अच्छा मैं जो ना उनसे इम्प्रेस हो गया हूँ। मेरा बहुत मतलब कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन, बल्कि लोग फ़ैन है, मैं उनका दीवाना हूँ। क्या हुआ? तो बस उसके बाद ये एक सिलसिला चल पड़ा। हमारे जेल के एक बहुत बड़े एक ब्रांड था, अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उस्ताद बशीर शाह साहब। जी माशाल्लाह। जेल में जब मैंने वो 95 में ड्रामा करवाया तो मेरे कराटे क्लब में ना बशीर साहब आए मिठाई लेके, 2 किलो गुलाब जामुन वगैरह लेके आए। मुझे नहीं पता था ये ड्रामों से इनका कोई तल्लक है, क्योंकि मेरी यहाँ के लोगों से मेरी थी नहीं ना, शनासाई नहीं थी। तो वो खैर उन्होंने कहा जी मेरा नाम उस्ताद बशीर शाह है, तो मैं आपको मुबारक देने आया हूँ कि आप हमारी बरदरी में शामिल हुए हैं, फनकार बरदरी में आपने ड्रामा का ये। फिर सरवर सिमी साहब से मुलाकात होगी, माशाल्लाह ये जेलम का ग्राउंड से ये आसा सिलसिला फिर शुरू हो गया। फिर PNC में भी काम किया है, PNC में काम करने का मौका मिला है। स्टेट ड्रामे बस इतने किए हैं कि अभी तो खैर याद नहीं है, और कम से कम 35 से 40 फिल्में मेरी जो है ना वो रिलीज़ हुई है। माशाल्लाह 50 के लगभग मैंने काम किया है।
और ये बात है तकरीबन 5-6 साल पहले की। और उसके बाद अभी अब्दुल जब्बार बारी साहब के साथ तभी 2 फिल्में की हैं, अयूब मीरपुरी साहब की। हाँ वो बिल्कुल एक में मैंने भी कहा। बारी साहब के साथ काम कर रहे हैं, श्रीवी साहब के। जो छोटा मोटा काम मिलता है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस अपना वो क्या कहते हैं कि राजा राजी हो जाता है जी, बस जी जी इसी बहाने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी बाबर साहब, आपने हमें टाइम दिया है, हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि अभी चौधरी बाबर साहब ने आपसे बहुत ही खूबसूरत और मीठी बातें की हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपने होस्ट, अपने दोस्त राजा तैयार को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।